डियर स्टूडेंट, यह आर्टिकल की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम दा के यूज के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ए और एन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। दा का यूज कुछ विशेष शब्दों से पहले किया जाता है, जैसे नदियों के नाम से पहले। नदियों के नाम यानी कि रिवर्स नेम। रिवर्स नेम तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिस भी नदी का नाम होगा उसके साथ हम दा का यूज करेंगे, जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर। तो इनके साथ तो द गंगा रिवर और द यमुना रिवर, मतलब किसी भी नदी का नाम यदि आता है तो उसके साथ द का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि रिवर वर्ड भी है तो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं द, तो द रिवर। इसका नेक्स्ट रूल्स है कि प्राकृतिक वस्तुओं के साथ। प्राकृतिक वस्तुएं क्यों लिखी गई? नेचुरल थिंग्स वगैरह जो भी है, नेचुरल थिंग्स जो हमारे आसपास नेचुरल थिंग्स हैं उनके साथ भी द का यूज किया जाता है। जैसे इसमें देखा जाए सन, सूर्य, स्टार, तारे, मून, प्लेनेट ग्रह, अर्थ पृथ्वी, स्काई क्लाउड बादल, स्काई आकाश, क्लाउड बादल, रेन वाटर आदि के साथ। तो आप यहां देख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, तो किसी भी नेचुरल थिंग्स के साथ हम द का यूज करते हैं। तो द सन, द स्टार, द मून, द प्लेनेट, द अर्थ, द स्काई, द क्लाउड, द रेन, द वाटर। इस प्रकार से हम इसमें द का यूज करेंगे। इसका नेक्स्ट रूल्स दिया हुआ है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं यानी ऐसी डिजास्टर जो नेचुरल हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे हो जाता है सुनामी, अर्थक्वेक। तो आप सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, अर्थक्वेक यानी भूकंप, यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। फ्लड बाढ़ होती है, तो बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। लैंडस्लाइड बोल सकते हैं, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, यह भी सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो कोई भी प्राकृतिक आपदा, स्खलन, कोई भी नेचुरल डिजास्टर है उसके साथ द का यूज किया जाता है। तो इसमें हम कहें द सुनामी, द अर्थक्वेक, द फ्लड, द लैंड स्लाइड। इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो द का नेक्स्ट रूल्स है पत्र पत्रिकाओं के साथ। कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी पत्रिका है तो उसके साथ भी द का यूज किया जाता है। जैसे द इंडियन टाइम्स, द इंडियन टाइम्स, द बंगाल गजट्स, द बंगाल गजट्स, द नव भारत, दैनिक भास्कर, नव भारत, नव भारत, दैनिक भास्कर। कोई भी पत्र या पत्रिका है तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। तो पत्र पत्रिकाओं के नाम के साथ द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल्स है दिशाओं के नाम के साथ। दिशाओं के नाम यानी कि डायरेक्शन नेम। तो डायरेक्शन नेम के साथ में भी द का यूज किया जाता है। तो डायरेक्शन नेम हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप यहां पर रखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कोई भी डायरेक्शन है तो उसके साथ भी द का यूज होता है। तो द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट और द वेस्ट। इस प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनके साथ द का यूज किया जाता है। दिशाओं के नाम के साथ भी द का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल्स है धार्मिक पुस्तकों के साथ है। धार्मिक पुस्तकें या ग्रंथों के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। तो अगर इनके साथ बात करें तो द रामायण, द महाभारत, द गीता,
द कुरान, यह भी एक धार्मिक पुस्तक है, इसके साथ भी द का यूज होगा। द बाइबल, इसके अलावा द गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, इनके साथ में भी द का ही यूज होगा। ये सभी क्या है, धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, तो इनके साथ दा का यूज किया जाएगा। किसी धार्मिक स्थान के पहले भी दा का ही यूज किया जाता है। जैसे धार्मिक स्थान का मतलब है जैसे द टेम्पल मतलब मंदिर, द मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद, द चर्च, द गुरुद्वारा, तो इनके साथ भी दा का ही यूज किया जाता है किसी भी धार्मिक स्थान से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले। नेक्स्ट दिया हुआ है ऐतिहासिक भवन या स्थान से पहले। तो इसका नेक्स्ट रूल्स है ऐतिहासिक भवन या स्थान से पहले कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है या कोई भवन है, जिसे हम किला बोल सकते हैं, तो किला से पहले दा का ही यूज किया जाता है। जैसे रेड फोर्ट लाल किला, द रेड फोर्ट। द गेटवे ऑफ इंडिया, द या इंडिया गेट आप बोलें, द इंडिया गेट। द ग्वालियर फोर्ट, तो कोई भी ग्वालियर फोर्ट, तो कोई भी फोर्ट हो, किसी भी किला की बात की जाए, सभी ऐतिहासिक हैं और इनके साथ दा का यूज किया जाता है। द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, द ग्वालियर फोर्ट, इसके अलावा और भी जितने भी फोर्ट हैं उनके साथ भी दा का ही यूज किया जाता है। महल, द ताज महल, इससे पहले भी दा का ही यूज होगा। नेक्स्ट दिया सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ। सुपरलेटिव डिग्रीज यदि आती है तो इसमें सेंटेंस में हम पढ़ेंगे किस तरह से दा का यूज किया जाता है। तो अधिकतम यहाँ पर एक ट्रिक दी हुई है कि ईएसटी फॉर्म हो या मोस्ट लगा हो तो उसके साथ दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईएसटी फॉर्म की बात करें तो डिग्रीज की बात करते हैं तो बिग का बिगर होता है और बिगेस्ट होता है, बिगर बिगेस्ट। और यह क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले दा का यूज किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं बहुत सारे सुपरलेटिव डिग्री जैसे बिगेस्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड होंगे जिसमें ईएसटी लगा होगा। हाईजेस्ट, ऐसे वर्ड के साथ हमेशा दा का यूज होता है। यह एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से कुछ डिग्रीज ऐसे होती हैं जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे लिखा होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन वर्ड से पहले भी दा का ही यूज होता है। तो दा मोस्ट ब्यूटीफुल, दा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से इसका यूज किया जाएगा। इसका नेक्स्ट यूज दिया हुआ है नाउन के साथ। जब सेंटेंस में किसी विशेष नाउन पर आधारित, जब कोई सेंटेंस किसी विशेष नाउन पर आधारित हो तो वहां पर दा का ही यूज होता है। जैसे कुछ सेंटेंस की अगर बात करें कि अगर दिस इज यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दिस इज एलिफेंट, और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, एलिफेंट इज फिलिंग द ब्लैंक्स बिग एनिमल। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए दिस इज एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में बताया गया है कि यह एक एलिफेंट है, तो इस कारण से यहाँ पर इसके साउंड पर ध्यान दिया जाएगा, एलिफेंट, और यह किससे शुरू होता है, वॉवेल से शुरू होता है, इस कारण से यहाँ पर एन का यूज होगा, तो बोलेंगे दिस इज एन एलिफेंट। जबकि यहाँ पर सेंटेंस में यहाँ भी एलिफेंट है, इससे पहले भी आर्टिकल का ही यूज होना है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, तो यहाँ पर आ का तो यूज होगा ही, क्योंकि बिग में बा का साउंड है और बा क्या है, एक व्यंजन है, व्यंजन से पहले ए का यूज किया जाता है। तो एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, यहाँ पर ए का यूज, लेकिन यहाँ पर दा का यूज होगा, जैसे बोलेंगे द एलिफेंट इज द बिग एनिमल, क्योंकि
यह पूरा सेंटेंस ही एक नाउन पर आधारित है, वह है एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में बताया जा रहा है, इस कारण से इसमें द का यूज होगा। जबकि यहाँ पर भी एलिफेंट है और यहाँ पर भी एलिफेंट है। यहाँ पर एलिफेंट से पहले एन का यूज है, यहाँ एलिफेंट से पहले द का यूज है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।